Hello guys, welcome to my channel Class 11 Studies. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 11 स्टडीज़। तो हम करेंगे आज क्लास 11th का चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में, स्टेट्स ऑफ मैटर्स के बारे में, मिक्सचर्स के बारे में और काफ़ी कुछ। तो हम इस चैप्टर से सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन आता है कि एटम्स क्या होते हैं। डिफाइन एटम्स। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एटम्स क्या होते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जस्ट अ सेकेंड, मैं वो पेज खोल लेता हूँ पहले। ओके। और हाँ, ये एक पेज में पेज रहेगा, इससे कुछ ज़्यादा कुछ आता नहीं है, इसमें बस मेडिसिन लिखी हुई है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो हम अगले पेज से तो हमें यहीं पे शुरुआत में ही दिख रहा है, नीचे आपको एक डार्क कलर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर एटम्स? डिफाइन एटम्स। तो मैं आपको पहले इंग्लिश में बताता हूँ, फिर मैं आपको इसका मतलब समझा दूंगा अच्छे तरीके से। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटम। एटम वो होते हैं जो कि उन्हें तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में बढ़ जाते हैं। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है जो लिख लीजिए, मैंने अभी आपको बताई थी। द एटम्स, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एटम्स। आपने जो जो मैं बताता हूँ उन सबके नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको जब आप रिवाइज करें उसको करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो उसी एटम्स के साइड में आपको दिख रहा होगा नीचे डार्क में मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। व्हाट आर मॉलिक्यूल्स? डिफाइन मॉलिक्यूल्स। द स्मॉलेस्ट यूनिट into which a substance can be divided without changing its chemical nature is called the molecule. ये वो होते हैं जो बढ़ तो जाते हैं पर अपना केमिकल नेचर चेंज नहीं करते, उन्हें हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इसकी डेफिनेशन। द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू विच a substance can be divided without changing its chemical nature। तो बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ जहाँ पर हम पढ़ेंगे मैटर। ओके। तो यहाँ पे आपको शुरुआत में दिख रहा होगा इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये आप भी जानते हो कि आपके टीचर ने भी नहीं पढ़ाया होगा हालांकि इसको। इसमें बस दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ब्लैक में सिप्लेटिन एंड टैक्सोल एंड एजेस्ट्रा। तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे नेचर ऑफ मैटर। हमें यहीं से सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, डिफाइन मैटर। तो इसका आंसर हुआ एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल एंड एक्सेट्रा। तो मैटर वो होते हैं जो जिनका वज़न होता है और स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उसे हम मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल किताब, पेन, पेंसिल और एक्सेट्रा। और इसके बाद आता है डिफाइन द ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर। ये क्वेश्चन के टाइप में हो गया। तो सबसे पहले आ रहा है सॉलिड्स द पार्टिकल्स विच आर टाइटली पैक्ड एंड हैव डेफिनिट शेप, साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड्स वो होते हैं जो एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, जो एक दूसरे को हिलने में नहीं देते, जैसे कि स्टोन, पत्थर। तो अगला है लिक्विड। The particles which are loosely packed and have definite volume is called liquid. They can take the shape of the object in which they are kept. तो liquids वो होते हैं जो कि which are loosely packed and have definite volume is called liquids. इसका मतलब ये हुआ जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के अंदर वो फ्रीली रहते हैं, मतलब वो बस जिस चीज़ में रखे जाते हैं उसका आकार लेते हैं। जैसे आप उसको, पानी हो गया, आप उसको गिलास में रखेंगे वो उसका आकार ले लेगा, लेकिन उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो लिक्विड्स होते हैं। अब आता है गैसेस। तो गैसेस की डेफिनेशन लिख लीजिए। द पार्टिकल्स विच आर फ्रीली पैक्ड एंड हैव नो डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड गैसेस। गैसेस वो होती हैं जो एकदम फ्रीली पैक्ड हैं, मतलब वो एक दूसरे से अटैच नहीं, वो एक दूसरे से दूर है,
जिसकी ना कोई डेफिनेट शेप है, ना कोई डेफिनेट साइज़ है और ना ही उसकी कोई वॉल्यूम है, उन्हें हम गैसेस कहते हैं। तो अब इसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स, क्योंकि मैंने ऊपर का सारा आपको पढ़ा दिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जस्ट अ सेकेंड, मैं दूसरा पेज लगा लेता हूँ। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मिक्सचर होता है और एक प्योर सब्सटेंस होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है कि प्योर सब्सटेंस होता क्या है। डिफाइन प्योर सब्सटेंस। When all constituent particles of a substance are same in chemical nature, it is said to be a pure substance. Example: gold, silver, copper, water and etc. तो प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसके सारे पार्टिकल सेम होते हैं केमिकल नेचर में, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे गोल्ड, वो एकदम प्योर होता है, सिल्वर, कॉपर, वाटर एंड एक्सेट्रा। तो अब इसी के नीचे आ रहा है हमारा मिक्सचर। डिफाइन मिक्सचर। A mixture contains particles of two or more pure substances which may be present in it in any ratio. मिक्सचर वो होते हैं जो दो प्योर सब्सटेंस से मिलके बनते हैं और एक रेशियो में प्रेजेंट होते हैं एक बॉडी में, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। तो अब मिक्सचर के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है होमोजीनियस और एक पार्ट होता है हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले आता है डिफाइन होमोजीनियस मिक्सचर। A homogeneous mixture is a gaseous, liquid or solid mixture that has the same proportions of its components through a given sample. It is uniform in composition throughout. तो homogeneous mixture वो होते हैं जो कि gaseous, liquid और solid mixture होते हैं, जो कि components में पूरी तरह divided होते हैं। एग्जाम्पल हो गया शुगर वाटर। चीनी जो है वो पानी में पूरी घुल जाती है, उस आपको पता नहीं चलता कि वो घुली हुई है पानी में। लेकिन अगर आप उसके बजाय मिट्टी में पानी में मिट्टी घोलोगे तो वो आपको दिखेगी, बस थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगी लेकिन वो आपको दिखेगी। तो वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं हुई। ओके, अब हम पढ़ते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। डिफाइन हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ द मिक्सचर दैट डज नॉट हैव द सेम प्रोपोर्शंस of its components in any of the samples. Example: sand and water, salt and oil and etc. आप लिख लीजिए, साथ साथ मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन। ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ उसकी डेफिनेशन। इट इज़ द मिक्सचर दैट डज नॉट सपोर्ट हैव द सेम प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट्स इन एनी ऑफ द सैम्पल्स। एग्जाम्पल: सैंड, वाटर, सॉल्ट एंड ऑयल एक्सेट्रा। तो ये वो प्रोपोर्शन जो ये वो कंपोनेंट्स होते हैं जो पानी में पूरी तरह नहीं घुलते। अगर आप पानी में मिट्टी मिलाओगे तो थोड़ी देर तक आपको दिखेगी कि वो पानी में घुल चुकी है, आपको लगेगा कि ये पूरी घुल गई, लेकिन वो थोड़ी देर बाद नीचे बैठ जाएगी। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुई। इसके एग्जांपल्स हो गए वाटर एंड सॉइल, सॉल्ट एंड ऑयल एंड एक्सेट्रा। तो हम इसी पेज में लास्ट में आता है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो यही बनता है, डिफाइन एलिमेंट्स। द सिंपलेस्ट केमिकल सब्सटेंसेस विच ऑल द एटम्स आर एग्जैक्ट सेम। तो एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें सारे केमिकल के सब्सटेंसेस एटम्स के सब सेम होते हैं, तो उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। अब उसके बाद नीचे एक और है कंपाउंड्स। डिफाइन कंपाउंड्स। They are made up of two or more elements that are chemically bound together in a fixed ratio. Compounds वो होते हैं जो कि दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से बनते हैं और एक दूसरे से वो केमिकली बाउंड रहते हैं और वो एक फिक्स रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, तो उन्हें हम कंपाउंड कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। तो अगले पेज पे भी कुछ ज़्यादा कुछ खास दे नहीं रखा है, बस फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो मैं इसकी दूसरी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर दूंगा टाइम से, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं डाल दूंगा। और बाकी फ़िज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो काफ़ी इजी टॉपिक है। ठीक है, फिर मैं इसकी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। थैंक यू and follow me guys, support me. Thanks for watching this video, keep supporting me and please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon. Thanking you.